नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का होगा समूल नाश। श्रीनगर में सैनिकों को किया संबोधित, सैनिकों के शौर्य और साहस को किया सलाम। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आम जनता को मिले केंद्रीय योजनाओं का लाभ, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने पर दिया जोर। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आईटी सेवाओं को अपग्रेड करने के दिए निर्देश। हरिद्वार शारदा कॉरिडोर और ऋषिकेश मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। श्रीनगर में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और देश की संपूर्ण जनता सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने सैनिकों के शौर्य और साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारी सैन्य शक्ति का परिचायक है। पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। हरिद्वार सांसद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ले रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनकी कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पिछली बार जो विषय जनप्रतिनिधियों ने उठाए थे उनकी परीक्षा की गई कि उस पर क्या एक्शन हुआ है और क्या एक्शन प्लान बनाया गया है। मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी जो इश्यू उठाए गए थे उनका समाधान हुआ है। आज का जो एजेंडा था हमने तय किया कि खूब विस्तृत चर्चा उस पर हो और उसके लिए 23 मई का दिन सुनिश्चित किया है। उस दिन फिर ये बैठक होगी और बड़े विस्तार से जो जिले की जो विकास की योजनाएं हैं उन पर चर्चा होगी। देहरादून में होने वाले कृषि मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस मेगा इवेंट में विभिन्न राज्यों के स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में मिलेट्स की उपयोगिता पर चर्चा, वैज्ञानिक सत्र, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स के प्रस्तुतिकरण शामिल हैं। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन, स्टार्टअप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इस मेले में भाग लेंगे। महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सभी राज्यों के कृषि मंत्री और विदेशी मेहमानों की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।
कृषि मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए ताकि उत्तराखंड को वैश्विक कृषि मंच पर प्रभावी रूप से पेश किया जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी तक लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी, डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरा गांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा नदी के आसपास के इलाकों को सुंदर और सुविधाजनक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर में सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को पहले शुरू किया जाए। हरिद्वार की धार्मिक पहचान से जुड़े स्थलों की भावना और मूल रूप को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मकुंड, महिला घाट और सती कुंड जैसे खास स्थानों के विकास में वहां की परंपरा और थीम बनाए रखने को कहा है। साथ ही हरिद्वार में बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग से नदी का दृश्य न रुके, इसका खास ध्यान रखने को कहा है। शारदा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने साफ किया कि जरूरी कामों को पहले किया जाए और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों को भी जोड़ा जाए। शारदा कॉरिडोर को लेकर चंपावत के जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सुझावों को भी योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश मास्टर प्लान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों को अच्छे से विकसित किया जाए और चंद्रभागा नदी को दोबारा जीवित करने के लिए सर्वे कराया जाए। मुख्य सचिव ने इन प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यों को तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए ताकि इन इलाकों का बेहतर और सुनियोजित विकास हो सके। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बुधवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेश भर में संचालित प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5 से 7 सालों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि आईटीडीए द्वारा हाइब्रिड मॉडल अपनाने के साथ ही लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाया जाए। विभागों द्वारा अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशंस को विकसित करने का कार्य आईटीडीए के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभागों को क्लाउड सेवा भी आईटीडीए के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। अधिक डाटा की जरूरत वाले विभागों को स्टोरेज की जरूरत के लिए आईटीडीए को सूचना देने को कहा ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बढ़ाई जा सके। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि डाटा संग्रहण क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य भी बेहतर तरीके से चल रहा है। आईटीडीए द्वारा यूसीसीसी, पीएम गति शक्ति, उत्तराखंड चारधाम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन, ई ऑफिस और अपनी सरकार पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित आदि कैलाश यात्रा का पहला दल आज सुबह पिथौरागढ़ से रवाना हुआ। मेयर कल्पना देवलाल ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। पहले दल में तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत उत्तराखंड से कुल 20 यात्री शामिल हैं। रवाना होने से पहले यात्रियों को केएमवीएन के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई। इस दौरान केएमवीएन प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों से अपील की कि वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में कूड़ा न फैलाएं। उन्होंने कहा कि गुंजी में यादों का जंगल बनेगा, इसकी देखरेख केएमवीएन करेगा। ये आदि कैलाश यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कल रात्रि ये दल जो है आदि कैलाश प्रथम यात्रा दल यहाँ पिथौरागढ़ पर्यटक आवास घर पहुंचा। हमारे कर्मचारियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रात्रि को जो है उनको एक दिया शहीदों के नाम के तहत शहीद स्मारक स्थल में दीप जलाकर शहीदों को नमन कार्यक्रम से उनको जोड़ा गया। यात्रा के बारे में उनको जानकारी दी गई। आज प्रातः पूजा अर्चना के बाद हिमालय बचाओ अभियान के तहत उनको पौधारोपण उनके माध्यम से कराया गया। उनको शपथ दिलाई गई कि वो हिमालय में
जब जाते हैं तो वहाँ कूड़ा न फेंकें, वहाँ पर जो पड़ा हुआ कूड़ा है उसको इकट्ठा कर लाकर उसको धातुला निस्तारण करें। साथ ही साथ इस बार हम लोग जैसे विगत वर्षों में हमने काला पानी, नाभी ढांग, ज्वालिंग में पौधारोपण किया, इस बार हमारा टारगेट मिशन है यादों का जंगल हम लोग गुंजी में बना रहे हैं। वहीं इस मौके पर मेयर कल्पना देवलाल ने यात्रा को देश भर में नई पहचान देने और सीमांत क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन में नया मुकाम देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। आज आदि कैलाश यात्रा के प्रथम दल को जो हमने हरी झंडी दिखाकर आगे भी रवाना किया है, उसके लिए मुझे काफी उत्साह फील हो रहा है। इवन जो हमारे यात्रीगण गए हैं, जिसमें कुल 20 यात्री शामिल हैं, वो हमारे देश के विविध कोनों क्षेत्रों से आए हुए यात्री हैं। वहीं आदि कैलाश यात्री चंद्रशेखर खुलबे ने कहा कि इस अभियान से जुड़कर हिमालय की संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। जो हिमालय में जो लोग, कुछ पर्यटक लोग जो है अपना जो वेस्ट मटेरियल फेंक आते हैं, हमारी कोशिश रहेगी हम उस वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करके लाएं और आगे सबको संदेश दें कि जो है अगर हिमालय बचेगा तब हम बचेंगे, क्योंकि हमारी नदियां, हमारी बरसात सब कुछ हिमालय को लेके है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम हिमालय को बचा सकें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।